वेलकम गाइस आपके अपने चैनल एफएम एकेडमी में। आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा व्हाट इज़ मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स क्या है, रोज एंड कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स को हम किस तरह से डिनोट कर सकते हैं, उनका ऑर्डर क्या होता है, एंट्रीज क्या होती हैं। उसके बाद हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स पर जाएंगे, यानी मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ट्रांसपोज हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं मैट्रिक्स का। उसके बाद हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स भी करेंगे कि स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, सिंगलटन मैट्रिक्स क्या होता है, यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है। इसके बाद हम एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस भी करेंगे कि किस तरह हम अपनी इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं। यानी आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्रिसेस दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं शुरुआत से। तो गाइस मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट देने वाला एक इंग्लिश मैथमेटिशियन था जिसका नाम था जेम्स सेल्वेस्टर। तो मैट्रिक्स की डेफिनेशन होगी, मैट्रिक्स इज अ रे ऑफ नंबर्स इनक्लोज्ड बाय स्क्वायर ब्रैकेट्स। यानी हम नंबर्स को अगर स्क्वायर ब्रैकेट्स में इनक्लोज्ड करें तो वो हमारे पास एक मैट्रिक्स कहलाता है। फॉर एग्जांपल x y 1 4, तो ये एक मैट्रिक्स है। तो जो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल नंबर्स हैं उनको हम रोज कहते हैं, और जो वर्टिकल लाइंस में नंबर लिखे हुए हम उनको कॉलम्स कहते हैं। और ये जो x y 1 4 हैं ये सारे इसकी एंट्रीज हैं और इनको हम एलिमेंट्स भी कहते हैं। तो मैट्रिसेस को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, फॉर एग्जांपल A B C X Y Z, और जो इनकी एंट्रीज होती हैं वो स्मॉल लेटर्स में हम लिखते हैं। अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है कि नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। यानी यहाँ पर कितनी रोज हैं कितनी कॉलम्स हैं, तो पहले रो उसके बाद कॉलम, तो वो हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। यहाँ पर 2 रो हैं और 2 ही कॉलम है, तो 2x2 का ये मैट्रिक्स है, यानी इसका ऑर्डर 2x2 है। तो रो को हम I से शो करते हैं और कॉलम्स को हम J से शो करते हैं। तो यहाँ पर जितनी भी रोज हैं वो हमने लिख दी और यहाँ पर जितने कॉलम है वो हमने लिख दिए। तो ये हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल है, ये भी इनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट से डिफरेंट हमारे पास एंट्रीज या एलिमेंट्स हैं या नंबर्स हैं, और इनको हमने कैपिटल लेटर से शो किया है क्योंकि हमारे पास मैट्रिसेस कैपिटल लेटर से ही डिनोट करते हैं। अब यहाँ पर नंबर ऑफ रोज कितनी है, यानी हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी है, वो है हमारे पास 2, और हमारे पास वर्टिकल लाइंस कितनी है जो कि हमारे पास हैं कॉलम्स, तो वो हैं 3। तो यहाँ का ऑर्डर जो होगा वो 2x3 होगा। यानी I यहाँ पर कितने हैं हमारे पास 2 एंड J हमारे पास कितनी है 3। तो जो भी वर्टिकल होंगी उनको हम J कहेंगे, यानी कॉलम्स कहेंगे। तो यहाँ पर कुछ टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस लिखी हुई हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स है, नल और सब मैट्रिक्स है। तो आइए इनको 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास वो होता है जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो। अगर हम m से हम रोज शो कर रहे हैं और n से हम कॉलम शो कर रहे हैं तो m इज इक्वल्स टू n, देन देयर इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स दोनों बराबर होंगे, I इज इक्वल टू J। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये मैट्रिक्स है जिसमें हमारे पास 3 रोज हैं और 3 ही कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर होगा 3x3। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब आते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की तरफ। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो होता है जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल ना हो, यानी I इज नॉट इक्वल टू J एंड m इज नॉट इक्वल टू n, जहां पर हमारे पास नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स इक्वल ना हो। फॉर एग्जाम्पल अब ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है जो कि हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे पास 2 रोज हैं लेकिन कॉलम हमारे पास 3 है। तो 2 इज नॉट इक्वल टू 3, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। और इसकी अगर हम शेप भी देखें तो रेक्टेंगुलर ही बनेगी क्योंकि नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स बराबर नहीं है, और इसकी स्क्वायर ही बनेगी क्योंकि इसके पास नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों बराबर हैं।
नेक्स्ट है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स वो होता है जिसमें तमाम एलिमेंट्स हमारे पास जीरो हों, जहां पर i इज नॉट इक्वल टू j। i इज नॉट इक्वल टू j मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर ना हो। जैसे कि हमारे पास ये एलिमेंट है तो इसकी रो 1 है और कॉलम हमारे पास 2 है, तो 1 इज नॉट इक्वल टू 2, दैट्स व्हाई इट इज 0। तो वो तमाम एलिमेंट जीरो होंगे जहां पर i इज नॉट इक्वल टू j। जैसे फॉर एग्जांपल ये हम ले लेते हैं एलिमेंट जिसमें रो है हमारे पास 3 और कॉलम है 1, तो 3 इज नॉट इक्वल टू 1, तो ये भी हमारे पास 0 है। और वो तमाम एलिमेंट k के बराबर होंगे या कोई भी स्केलर के बराबर होंगे, सेम ही होगा वो, जैसे कि यहाँ पर 4 ही है जहां पर i इज इक्वल टू j। जैसे कि यहाँ पर रो 1 है और कॉलम भी 1 है, यहाँ पर रो 2 है और कॉलम भी 2 है, यहाँ पर रो 3 है और कॉलम भी 3 है, तो i इज इक्वल टू j। तो वहाँ पर कोई भी एक स्केलर होगा, 3 होगा, 5 होगा, k होगा, d होगा, c होगा, तो वो एक कांस्टेंट ही होगा और हमेशा तीनों में सेम ही होगा जहाँ जहाँ पर i इज इक्वल टू j। जो ये हमारे पास एक डायगोनल है, हम इसे मेन डायगोनल कहते हैं। मेन डायगोनल इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर i हमेशा बराबर होता है j के और कहीं पर भी बराबर नहीं होते। तो ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन है कि वो तमाम एलिमेंट्स जीरो होंगे जहाँ पर i इज नॉट इक्वल टू j, और वो तमाम एलिमेंट्स k के बराबर या किसी भी स्केलर के बराबर होंगे जहाँ पर i इज इक्वल टू j। तो i इज इक्वल टू j वहाँ पर होगा जहाँ पर हमारे पास मेन डायगोनल होगा, और मेन डायगोनल की डेफिनेशन ही यही है कि i इज इक्वल टू j, जहाँ पर रोज और कॉलम्स की पोजीशन बराबर हो। और हमेशा हम किसी भी मैट्रिक्स की एंट्री को पहले i से और बाद में j से, यानी पहले रोज से और बाद में कॉलम से डिफाइन करते हैं। जैसे कि इसकी पोजीशन होगी रो 2 कॉलम 2, A2 यहाँ पर जैसे कि एक रो भी सेकंड है और हमारे पास कॉलम भी सेकंड ही है, तो ये हमारे पास A22 कहलाएगा। ये एंट्री हमारे पास 3 कहलाएगी, रो भी 3 है और कॉलम भी 3 है, तो पहले हम रोज यानी i को और बाद में हम कॉलम्स को यानी j को रिप्रेजेंट करते हैं। ये एंट्रीज को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। नेक्स्ट है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें हमारे पास तमाम एलिमेंट्स जीरो हों जहां पर i इज नॉट इक्वल टू j, सेम कंडीशन। और एक हमारे पास दूसरी भी कंडीशन है कि एट लीस्ट वन एलिमेंट शुड नॉट बी जीरो वेयर i इज इक्वल टू j, यानी ये भी डायगोनल मैट्रिक्स ही है और ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है कि एट लीस्ट एक नॉन जीरो होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर है, अगर ये भी जीरो हो जाएगा तो वो एक और मैट्रिक्स की टाइप में आ जाएगा जो कि हमारे पास नल मैट्रिक्स, वो भी हम नेक्स्ट में करेंगे। तो यहाँ पर एटलीस्ट वन नॉन जीरो होना चाहिए, तभी हमारे पास डायगोनल की कंडीशन पूरी होगी, और बाकी तमाम एलिमेंट जीरो होने चाहिए जहां पर i इज नॉट इक्वल टू j हो। यहाँ पर भी ये जो स्केलर मैट्रिक्स है वो भी डायगोनल मैट्रिक्स ही है, क्योंकि यहाँ पर भी हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि एक नॉन जीरो होना चाहिए, तो यहाँ पर एक नॉन जीरो तो है ही है। उसके बाद 2 हो 3 हो, वो भले जीरो हो या नॉन जीरो हो उससे फर्क नहीं पड़ता, एटलीस्ट वन हमारे पास नॉन जीरो होना चाहिए। तो यहाँ पर भी नॉन जीरो है और यहाँ पर भी नॉन जीरो है, तो ये दोनों मैट्रिसेस हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर आते हैं। ये स्केलर भी है और डायगोनल मैट्रिक्स भी है, और हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों बराबर हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं जो कि हमारे पास है यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें हमारे पास तमाम एलिमेंट जीरो हो जहां पर i इज नॉट इक्वल टू j, तो ये तमाम एलिमेंट्स जीरो हैं जहां पर i इज नॉट इक्वल टू j, और वहां पर तमाम एलिमेंट्स 1 हो जहां पर i इज इक्वल टू j। जैसे कि ये पूरा डायगोनल है, ये जहां पर भी i इज इक्वल टू j होगा वो हमारे पास मेन डायगोनल कहलाता है, तो उसमें हमारे पास 1 आना चाहिए, यानी यूनिट आना चाहिए, यूनिटी आनी चाहिए, तो वो हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे यहाँ पर 3/3 है और यहाँ पर 2/2 है, तो ये दोनों हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स हैं या आइडेंटिटी मैट्रिक्स हैं। आइडेंटिटी का मतलब होता है 1। यूनिट मैट्रिक्स भी सिमिलर है स्केलर मैट्रिक्स से। अगर स्केलर मैट्रिक्स में हम जहां पर k था वहां पर 1 पुट कर दें तो वो स्केलर मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ जो कि है हमारे पास नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स को हम एम्प्टी या जीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं, क्योंकि इसमें तमाम एलिमेंट्स या एंट्रीज हमारे पास जीरो होती हैं, चाहे वो हमारे पास i इज नॉट इक्वल टू j हो या i इज इक्वल टू j हो, हमारे पास तमाम एलिमेंट्स जीरो ही आएंगे। जैसे यहाँ पर 3/3 है और यहाँ पर 2/2 का एक मैट्रिक्स है, दोनों के एलिमेंट्स
हमारे पास सारे के सारे 0 हैं। अब आते हैं सब मैट्रिक्स की तरफ। सब मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जो किसी भी ओरिजिनल मैट्रिक्स से हासिल हो, यानी उसकी रो और कॉलम को डिलीट करने के बाद हमारे पास जो मैट्रिक्स हासिल हो उसे सब मैट्रिक्स कहते हैं। वो उस ओरिजिनल मैट्रिक्स का पार्ट होता है, इसीलिए हम उसको सब मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक मैट्रिक्स था 4 9 x 6 10 y 8 12 z, तो इसकी अब मैंने फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दिया। उसके बाद जो हमारे पास मैट्रिक्स बचा वो सब मैट्रिक्स था 10y 12z, तो इस मैट्रिक्स की टाइप को हम सब मैट्रिक्स कहते हैं। अब कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की बात कर लेते हैं जिसमें हमारे पास रो और कॉलम मैट्रिक्स आते हैं। रो मैट्रिक्स का मतलब होता है जिसमें हमारे पास 1 रो हो। रो मैट्रिक्स को हम रो वेक्टर भी कहते हैं क्योंकि इसमें हमारे पास एक ही रो होती है और उसका ऑर्डर होगा 1/n, क्योंकि हम ऑर्डर को रिप्रेजेंट करते हैं m/n से। तो यहाँ पर m जो है वो नंबर ऑफ रोज और n जो है नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो रो मैट्रिक्स होता है उसमें सिर्फ एक ही रो होती है हमारे पास, चाहे फिर कॉलम्स कितने भी हों वो उनको हमने n पुट कर दिया और हमने यहाँ पर 1 पुट कर दिया क्योंकि रो हमारे पास 1 है। तो ऑर्डर ऑफ रो मैट्रिक्स 1/n होगा। इसको मल्टीप्लीकेशन नहीं बल्कि बाय पढ़ेंगे, 1/n। और यहाँ पर जैसे कॉलम मैट्रिक्स है तो कॉलम मैट्रिक्स का मतलब होता है जिसमें एक ही हमारे पास कॉलम हो। जैसे कि यहाँ पर एक मैट्रिक्स है B जिसका कॉलम एक ही है x y z और हमारे पास रोज जो हैं वो 3 हैं, चाहे वो 3 हो 4 हो उससे हमें कोई गर्ज नहीं है, लेकिन कॉलम जो है वो हमारे पास 1 होगा तो वो हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स या कॉलम वेक्टर कहलाएगा। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, याद रखिए कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस तभी हमारे पास पॉसिबल है जब हमारे पास दोनों मैट्रिसेस सेम ऑर्डर के हों। इफ एंड ओनली इफ दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर, यानी 3/3 हो तो दूसरा भी 3/3 का हो, 2/2 तो दूसरा भी 2/2 का हो, यानी सेम ऑर्डर ही होंगे तब भी वो हमारे पास कंफर्टेबल होंगे एडिशन के लिए, सुइटेबल होंगे एडिशन के लिए, अदरवाइज हमारे पास एडिशन नॉट पॉसिबल होगी। तो यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर दो मैट्रिसेस हैं जिनका ऑर्डर सेम है, 3/3 है। तो अब आते हैं इनकी एडिशन पर। तो इनकी एडिशन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स या करस्पॉन्डिंग एंट्रीज होगी, यानी अगर यहाँ पर भी 4 है तो जो यहाँ पर होगा एलिमेंट रो 1 में कॉलम 1 में तो वो आपस में ऐड होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर दो मैट्रिसेस हैं जिनका ऑर्डर सेम है जो कि है 3/3। अब आते हैं इनकी एडिशन पर। तो इनकी एडिशन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की होगी यानी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज की होगी। जैसे यहाँ पर है 4 एलिमेंट तो इसकी पोजीशन है रो 1 है कॉलम 1 है, तो ये ऐड दूसरे मैट्रिक्स के रो 1 और कॉलम 1 वाले एलिमेंट से होगा। जैसे कि यहाँ पर है 5, इसकी पोजीशन है रो 2 है और कॉलम 1 है 2 1, तो ये जो ऐड होगा वो दूसरे मैट्रिक्स के इसी पोजीशन वाले एलिमेंट से ऐड होगा जो कि यहाँ पर है 2। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इस तरह से हम ऐड करते हैं, तो ये हमारे पास एडिशन ऑफ मैट्रिसेस कहलाती है। जैसे कि यहाँ पर भी 4 है तो ये इस 4 के साथ ऐड होगा तो 8 बन जाएगा। ये 2 है जो जिसकी हमारे पास रो 1 है और कॉलम 2 है, तो ऐड भी हम दूसरे मैट्रिक्स के उस एलिमेंट के साथ करेंगे जिसकी रो 1 होगी और कॉलम 2 होगा जो कि है 4, तो ये दो आपस में ऐड होंगे। और जैसे कि यहाँ पर है 3 और यहाँ पर है 0, तो इसकी रो 3 है और कॉलम भी 3 है, तो उस एलिमेंट के साथ हम इसको ऐड करेंगे जिसकी रो 3 होगी और कॉलम भी 3 होगा जो कि हमारे पास ये, तो ये आपस में दोनों ऐड होंगे 3 + 0 3। अब आते हैं ये माइनस वाले, तो ये माइनस भी बस सिंपली हम इसको 6 के साथ कर देंगे सब्ट्रैक्शन, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2, क्योंकि ये भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, सिर्फ इनमें साइन का चेंज है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आंसर पर। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिसेस की तरफ। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज ओनली पॉसिबल व्हेन नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स, यानी तब भी हमारे पास मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी ट्रू मैट्रिसेस की जब हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स। अगर ये हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस पॉसिबल ही नहीं है, वो होगी नहीं उनकी मल्टीप्लिकेशन। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल है, इसमें हमारे पास 2 कॉलम्स हैं और 3 रोज हैं, तो हमें पहले मैट्रिक्स की कॉलम्स को चेक करना है कि कितनी है। हमारे पास यहाँ पर 2 कॉलम है और दूसरे मैट्रिक्स की हमारे पास रोज चेक करनी है, तो यहाँ पर रोज भी हमारे पास 2 हैं, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज हमारे पास मल्टीप्लिकेशन नहीं होगी। तो आइए अब इनकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं। पूरी ये रो जो है वो पूरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, फिर दूसरे कॉलम के साथ, फिर तीसरे कॉलम के साथ, फिर जो ये हमारे पास रो है वो पहले
पहले कॉलम के साथ, दूसरे कॉलम के साथ, फिर तीसरे कॉलम के साथ। फिर जो ये हमारे पास तीसरी रो है वो पहले कॉलम, दूसरे कॉलम और तीसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी और जो इनका आंसर होगा वो हम बीच में एडिशन करते जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर x को हम यहाँ से पूरे इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ और फिर +2, यानी एक रो का एलिमेंट एक कॉलम के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। जैसे कि यहाँ पर है x, तो ये x² के साथ सिर्फ मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा x³। फिर आएंगे जो दूसरी पोजीशन होगी या दूसरा एलिमेंट होगा रो का, तो वो है 1 और वो मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम के दूसरे एलिमेंट या एंट्री के साथ जो कि हमारे पास है 2, तो 1 × 2 2। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, रो सेम होगी, कॉलम चेंज होता जाएगा। अब x मल्टीप्लाई करेंगे y² के साथ तो xy² बनेगा। उसके बाद ये मल्टीप्लिकेशन सिर्फ इसके साथ ही हो गई। अब दूसरा एलिमेंट लेंगे और कॉलम का भी दूसरा एलिमेंट लेंगे जो कि है 1 × 4, तो हमारे पास वो 8 कर देंगे 4। उसके बाद आगे बढ़ते जाएंगे, यहाँ पर सेम रो और कॉलम चेंज करेंगे जो कि यहाँ पर है x × z² तो xz²। उसके बाद फिर प्लस करेंगे और 6 × 1 6 ही आएगा हमारे पास। तो पहले इस रो को तीनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद फिर इस तीसरी रो को हम लेंगे और इसके इन तीनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और जो बीच में है वो हम एडिशन करते जाएंगे। इस तरह से मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस की जाती है। एक और एग्जांपल है जिसमें हमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस करनी है। तो पहले मैट्रिक्स की हम जो है वो कॉलम्स चेक करेंगे, तो नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पर हैं 3, और दूसरे मैट्रिक्स की हम रोज चेक करेंगे। अगर बराबर आए तो ये मल्टीप्लिकेशन होगी, अगर नहीं आए बराबर तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगी। तो यहाँ पर नंबर ऑफ रोज भी 3 है, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 3 है। पहले आपने कॉलम्स चेक करने हैं और बाद में आपने रोज चेक करनी है। अगर बराबर आ जाए तो मल्टीप्लिकेशन होगी। तो यहाँ पर जो है बराबर है तो मल्टीप्लिकेशन करते हैं। पहली रो पूरे इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, फिर हम नेक्स्ट कॉलम की तरफ जाएंगे, फिर एंड में जो आखिरी हमारे पास कॉलम है वहां तक हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। उसके बाद हम दूसरी रो उठाएंगे, सेम प्रोसेस करते जाएंगे, तीनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यहाँ पर तीसरी रो और एंड में फोर्थ रो उठाकर उसको भी हम तीनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। एक नंबर दूसरे नंबर के साथ एक ही बार मल्टीप्लाई होगा, बीच में प्लस आएगा। यहाँ पर x हमने पहले 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो x ही आया। उसके बाद फिर हम 1 मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ तो वो 8 कर देंगे +4, फिर 4 हम 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम आगे बढ़ेंगे तो सेकंड कॉलम की तरफ बढ़े तो x × 2 तो 2x बन जाएगा। उसके बाद फिर 1 × 5 +5, उसके बाद 4 × 7 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 28, वो भी हम 8 कर देंगे। उसके बाद फिर हम तीसरी कॉलम की तरफ बढ़ेंगे तो 3x + 6 और 4 × 8 = 32, तो वो भी हम 8 ही कर देंगे। उसके बाद ये हमारे पास पहली रो बन गई मल्टीप्लिकेशन करने के बाद। इसी तरह हम दूसरी रो को तीनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तीसरी रो को, चौथी रो को, तो फाइनली हमारे पास एक मैट्रिक्स आएगा जो कि ए बी का प्रोडक्ट होगा, या जहाँ पर जो भी मैट्रिक्स होंगे उनका प्रोडक्ट होगा। अब चलते हैं कि किस तरह हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स फाइंड आउट कर सकते हैं और ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स को भी डिस्कस करते हैं। तो गाइस यहाँ पर कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स है जो कि है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स और ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होता है कि जब हम रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दें किसी भी मैट्रिक्स में, यानी किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसकी रोज को और कॉलम्स को इंटरचेंज कर देंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर है रो x1 1, तो उसको हमने कॉलम बना दिया, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दी, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दिया। और इसी तरह जब हम रोज को कॉलम में इंटरचेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली कॉलम्स रोज में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। नेक्स्ट है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स दरअसल सम ऑफ ऑल डायगोनल एंट्रीज या एलिमेंट्स होता है, यानी जो भी डायगोनल एलिमेंट्स होंगे उनका अगर हम सम कर देंगे तो वो हमारे पास ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है, जो कि हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं, टी ऑफ बी, यानी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बी। तो 400 × 100 × 500 हमारे पास 1000 आएगा। तो बस आपने सिंपली
जो भी यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट्स या डायगोनल एंट्रीज होंगी उनको आपने सम कर देना है, चाहे वो 4x4 का हो, 5x5 का मैट्रिक्स हो, बस आपने सिंपली इनको ऐड करना है और आपके पास ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स आ जाएगा। अब चलते हैं एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस की, कि आखिर हमें क्या ज़रूरत पड़ी मैट्रिसेस को इन्वेंट करने की और उन्हें यूज़ करने की। तो गाइज अगर एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस की बात करें तो ये दरअसल ये एक वास्ट पोर्शन है और मैथमेटिक्स का, जिसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी में भी यूज़ होता है, आउटपुट इनपुट वोल्टेज करंट फाइंड आउट करने के लिए, उनकी इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। ये सिविल इंजीनियरिंग में भी हमारे पास यूज़ होता है, एरियाज वॉल्यूम्स वगैरह को फाइंड आउट करने के लिए। और ये हमारे पास कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में भी यूज़ होता है, डिफरेंट टाइप्स की कोडिंग्स करने के लिए या सीक्रेट मैसेज फॉरवर्ड करने के लिए। ये ऑप्टिक्स में, अप्लाइड फिजिक्स में, बहुत सारी फील्ड्स में मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट लिया जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको एक लाइक ज़रूर करें। अगर आपको इसका पार्ट नंबर 2 चाहिए जिसमें रैंक ऑफ मैट्रिक्स हो, एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस हो, क्रैमर्स रूल हो, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स हो, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स हो, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन।